अगर मैं ये कहूँ कि 11 साल की एक बच्ची भी कातिल हो सकती है। साल था 1968, जगह इंग्लैंड का न्यूकैसल अपॉन टाइन, एक शांत सा इलाका स्कॉट्सवुड। गर्मी की दोपहर थी जब 4 साल का मार्टिन ब्राउन पार्क में खेलते हुए अचानक गायब हो जाता है। पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो वो पास के एक घर में मरा हुआ पाया गया। उस पर कोई निशान नहीं थे। शहर हैरान था, पर किसी को शक नहीं हुआ कि ये काम किसी बच्चे का हो सकता है। कुछ हफ्तों बाद 3 साल का ब्रायन होवे भी गायब हो गया। जब उसका शव मिला तो उसके गले पर उंगलियों के निशान थे और शरीर पर एक नुकीले औजार से 2 अक्षर लिखे हुए थे, M और B। अब पुलिस को शक हुआ कि दोनों मौतें जुड़ी हुई है। इसी बीच 11 साल की एक लड़की मैरी बेल, जो हमेशा अजीब तरह से मुस्कुराती रहती थी, बार बार पुलिस वालों से पूछती, क्या आपको पता है कि उसे किसने मारा? अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस को कैसे पता चला कि वही लड़की कातिल है। ब्रायन होवे की अंतिम यात्रा के दौरान मैरी शव गाड़ी के पास खड़ी थी और बेहद शांत मुस्कुरा रही थी। एक अफसर ने देखा कि वो उसी जगह पे खड़ी थी जहां शरीर मिला था। बाद में जब उससे पूछताछ हुई तो उसने खुद ही बता दिया कि उसने बच्चे का गला घोटा। उसने कहा कि मैं बस देखना चाहती थी कि मरने के बाद क्या होता है। जांच में ये पता चला कि उसका बचपन बहुत दर्दनाक था। उसकी मां सेक्स वर्कर थी जो नशे में अक्सर उसे अपने ग्राहकों को दे दिया करती थी। मैरी के भीतर बचपन से ही हिंसा और अस्वीकृति पड़ रही थी। जब मुकदमा चला, अदालत ने उसे गुनाहगार तो कहा, लेकिन मानसिक रूप से अस्थिर भी बताया। उसे सुधार गृह भेजा गया, जहां से वो 23 साल की उम्र में रिहा कर दी गई। ब्रिटेन की जनता इस खबर से हिल गई थी। अखबारों ने लिखा द स्माइलिंग चाइल्ड किलर। कई किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज बनी। सबसे प्रसिद्ध द केस ऑफ मैरी बेल और क्राइज अनहियर्ड है। और आज मैरी एक नई पहचान के साथ जीवित है, पर उसका नाम इंग्लैंड के इतिहास में सबसे डरा देने वालों नामों में से एक है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस केस का पूरा मानसिक विश्लेषण और कोर्ट ट्रायल के छिपे हुए पहलू को दिखाएं तो नीचे कमेंट करना, और ऐसे ही रियल लाइफ डार्क केसेस के लिए फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।